फिर से खुशामदीद करता हूँ, आपको खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में सलाम करता हूँ और वेस्लेयन मेथोडिस्ट चर्च कैंट लखनऊ के तरफ से भी आपको स्वागत करता हूँ। तो आइए आज खुदावंद के कलाम से कुछ बात करी जाए, कुछ देखा जाए कि आसमान के खुदा की क्या मर्जी है। बीते कुछ दिनों पहले से मैंने खुदावंद के कलाम से बहुत कुछ सीखा है और खुदावंद के कलाम के खास हिस्से ने मुझसे बात करी है, मेरे दिल को छुआ है, मुझे कुछ बातों का एहसास दिलाया है, कुछ बातें मुझे आने वाले समय के लिए बताई हैं। मैं चाहता हूँ आज वो खास और मुख्तलिफ बातों को आज आपके दरमियान रखूं। आज की जो इबादत या जो वचन हम कबूल करेंगे, जो हम शुरू करेंगे, वो पुराने ऐदनामे का एक बहुत बड़ा नबी है, एक बहुत बड़ा नबी है, या भी कह लीजिए कि बड़े नबियों में से एक है और उस नबी का नाम है यिर्मयाह नबी। हाँ, इस नबी के बारे में खास तौर से जब आप इसकी किताब को पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब जब आप खुदावंद के कलाम से पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये यिर्मयाह नबी है, ये बड़ा इमोशनल टाइप का इंसान है, बहुत भावुक इंसान है और अपने कौम, अपने लोगों से बहुत मोहब्बत रखता है। और यहाँ तक कि जो विलाप गीत इसने लिखा है वो भी इसने रो रो करके लिखा है और इसको लोग, बहुत से लोग जो है वो क्राइंग प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं यिर्मयाह नबी को। और ये अपने लोगों के लिए अपने दिल में बहुत प्रेम रखता है, बहुत प्यार रखता है और करता भी है। और बार बार आसमान का खुदा इससे बात कर रहा है और ये थोड़ा सा दुख ही हो गया, थोड़ा सा उदास हो गया कि जो लोग खुदावंद से जुदा हो गए, जो लोग उससे अलग हो गए, जो खुदावंद के दरमियान नहीं रहे, आसमान का खुदा उनके साथ कुछ करने पर है। आज खुदा के लोगों, खुदा का कलाम आपसे भी बात करना चाहता है और यिर्मयाह नबी के वसीले से ही करेगा। मैं और आप तो खुदावंद का एक जरिया है। आइए तो खुदावंद का कलाम शुरू करते हैं, मेरे साथ निकालें यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 29 बाब, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 29 बाब और उसकी 11 और 12 आयत में चाहता हूं कि आपके दरमियान रखी जाए। और खुदावंद का कलाम यूं कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। अपने ख्यालात को आसमान खुदा कह रहा है कि क्योंकि वो आपके और मेरे हक की बातों को जानता है, उसको मालूम है कि मेरे और आपके हक में कौन सी बातें सही हैं, कौन सी बातें गलत है, या वो मेरे और आपकी कल्पनाओं को जानता है। खुदावंद यूं फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, हाँ, यानी कि जो उसके ख्यालात है, जो उसकी सोच है, किसकी? परमेश्वर की, खुदावंद खुदा की जो सोच है, जो ख्याल है उसके मेरे और आपके लिए, वो कैसे है? बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। हाँ, आसमान का खुदा आज आपसे बात कर रहा है, कह रहा है जो भी कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में करी हैं वो तुम्हारे लिए हानि की नहीं बल्कि लाभ की है, तुम्हारे लिए फायदे की है। जो आपके हक में खुदावंद ने सोच रखा है वो आपके लिए लाभ की है, हानि की नहीं है। आज 2021 में हम चल रहे हैं और ऐसा ईमान रखता हूं कि 2021 में भी आसमान के खुदा के आपके लिए भी कुछ कल्पनाएं हैं, कुछ सोच है, कुछ ख्याल हैं, कुछ विचार हैं। आप चाहे बेशक आपने 2021 के लिए बहुत सारी प्लानिंग कर रही हो, आपने बहुत सारे ख्याल रखे हो कि हम ऐसा करेंगे, 2021 में हम ये मीटिंग रखेंगे, वो मीटिंग रखेंगे, हम फलाना चीज करेंगे, हम धमाका चीज करेंगे। चाहे आपने बहुत सारी चीजों को आपने अपने मन में ख्याल के तरीके से रखा हो, लेकिन आसमान का खुदा कह रहा है कि जो उसके ख्याल है वो आपके लिए हानि के लिए नहीं बल्कि लाभ के लिए है, आपको फायदा पहुंचाएंगे। हो सकता है कि आपके ख्याल आपको धोखा दे दे, हो सकता है कि आपके ख्याल आपके जिंदगी से पूरे ना हो पाए, हो सकता है जो प्लानिंग आप 2021 में लेकर के आए हैं वो आप फुलफिल ना कर सके, वो आप पूरा ना कर सके, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कई चीजों में कमजोर हैं, हमें सहारे की जरूरत पड़ती है। और वही खुदावंद का कलाम बता रहा है कि उसके ख्याल जो मेरे और आपके हक के लिए हैं वो हमारे और आपके लिए हानि के लिए नहीं बल्कि लाभ के लिए है। बताना चाहता हूं कि आज यिर्मयाह नबी के वसीले से आसमान का खुदा आपसे बताना मांग रहा है कि उसके ख्याल, उसकी सोच, उसके तसव्वुर, उसकी प्लानिंग्स आज आपके लिए, बहनों
आपके लिए भाइयों, आपके लिए और तमाम छोटे छोटे बच्चों, आप लोगों के लिए 2021 में भी खुदावंद की कुछ कल्पनाएं हैं, कुछ सोच है, कुछ विचार है जो उसने आपके रखी हुई है। और आपको मालूम है उससे भी बड़ी और अच्छी चीज क्या है? उससे बड़ी अच्छी और खास चीज ये है कि उसकी योजनाएं, उसकी प्लानिंग्स, उसके ख्याल जो उसने आपके लिए रखे हैं, वह उससे आपकी हानि नहीं होगी बल्कि लाभ होगा। आपको बताना मांगता हूं कि यिर्मयाह नबी ये यरूशलेम को खत लिख रहा है। यरूशलेम जो है वो बाबुल की बंदुआई में चला गया है। इंग्लिश में इसे बेबीलोन कहा गया है, हिंदी में भी इसे बेबीलोन कहा गया है, उर्दू में इसे बाबुल कहा गया है। और बाबुल की बंदुआई में इसकी असीरी में चला गया है और उसी के लिए रोते हुए और आसमान खुदा ने यिर्मयाह नबी से कुछ बात करी है और कुछ खास बातें करी है। उसको बता चुका था कि दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी और जो मेरे लोग कहलाते जिन्होंने मुझे छोड़ दिया है वो असीरी में चले जाएंगे, यानी कि गुलामी में चले जाएंगे, या इंग्लिश में इसको कह लीजिए, इसको कैप्टिविटी, गुलामी में चले जाएंगे और अभी भी गुलामी में ही है। और ये चिट्ठी लिख करके यिर्मयाह नबी इस खास चिट्ठी को इजरायली लिख रहा है, यरूशलेम के लोग के लिए लिख रहा है, यहूदियों को लिख रहा है, जो खुदा की उम्मत के लोग, खुदा के लोग। और बाइबल ऐसा बताती है कि उसकी चुनी हुई प्रजा उसकी पहली उपज है। और लिखता है, कलाम में लिखता है खुदावंद कि वो मुकद्दस है। आज उसी के वसीले से, उसी के लिए आसमान का खुदा यिर्मयाह से बात कर रहा है और यिर्मयाह नबी उसे धीरज और तसल्ली के शब्द कर रहा है, बता रहा है। मैं आपको बताना मांगता हूं कि गुनाहों की वजह से जो यहूदी लोग थे ये बाबुल की गुलामी में चले गए। हाँ, जो उनका सबब था, जो वजह थी जिसकी वजह से वो बाबुल की गुलामी में चले गए, कौन? यरूशलेम के लोग, यहूदी लोग, इजरायली लोग जो खुदावंद के कहलाते थे, जो खुदावंद से मोहब्बत रखते थे। आसमान का खुदा भी उनसे मोहब्बत रखता था। बयाबान के जंगलों में आसमान का खुदा उनके आगे आगे उनकी रहनुमाई करता था और आसमान के खुदा ने बहुत सारी गैरफानी बरकतें उनको दी। जब वो भूखे थे तो आसमान से बटेरे बरसा दी, जब प्यासे थे तो चट्टानों में से उसने सोते बहा दिए। और वही खुदा अपनी कौम से बात कर रहा है जो कौम खुदा से दूर हो गई, वो गुनाह में चली गई, वो तबाहाली में चली गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुनाह कर दिया। आज मैं और आप भी, हमारी जिंदगी की तमाम परिस्थिति हमें बंधुआई में ले जाती है, हमें गुलामी में ले जाती है, हम गुनाह के दलदल में फंस जाते हैं, या आप कह लीजिए कि मैं और आप गुलाम हो जाते हैं। किसके? गुनाह करने के लिए। जी हाँ, आसमान का खुदा यिर्मयाह नबी से बात कर रहा है और गुलामी में है। अभी इजराइली लोग छूटे नहीं हैं, अभी गुलामी में ही है और गुलामी में ही आसमान खुदा बात कर रहा है। और इसको बता रहा है आगे, इसमें यदि आप इसकी ऊपर से आयत पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा 70 साल की गुलामी, 70 साल की गुलामी में आज ये लोग जा चुके हैं। और 70 साल की गुलामी में बाबुल के यहूदी लोग थे, जो इजराइली लोग थे, वो 70 साल गुलामी में रहे। कितनी बड़ी बात है ना, गुलामी कितनी बड़ी चीज है, कितनी खास चीज है, कितनी डरावनी चीज है। आज ऐसे ही मैं और आप भी गुलामी में जा चुके हैं। हम गुनाह की गुलामी में जा चुके हैं, हम डर की गुलामी में जा चुके हैं, हम अनईजीनेस की, एंग्जाइटी की गुलामी में जा चुके हैं। आज तमाम डर, दुनिया का डर, बहुत सी बातों का डर हमें जो है वो बांध के रखा हुआ है ना, हमारे कैरेक्टर को, हमारे ख्यालात को, हमें अच्छा इंसान नहीं बनने दे रहा। क्यों? क्योंकि हम गुलामी में हैं, हम गुनाह की गुलामी में हैं। इसीलिए तो सारी मुसीबतें, सारी बातें और तमाम झंझटें हमारे और आपके परिवारों में पैदा हो रही है। तमाम लड़ाई झगड़े कलीसियाओं के बीच में हो रही है, कलीसियाएं टूट रही हैं, लोगों की शख्सी जिंदगियां बर्बाद हो गई इसी की वजह से, क्योंकि हम गुनाह की बंधुआई में हैं, हम पाप की बंधुआई में हैं, हम डर की बंधुआई में हैं, हम गंदी बातें बोलना छोड़ नहीं पा रहे हैं, हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, अनईजीनेस है, इसकी बंधुआई में है। We are under captivity. You know why? Because of our sins. हम अपने गुनाहों की वजह से गुलामी में पड़ जाते हैं। आसमान खुदा की मर्जी ये है कि मैं और आप गुलामी में ना रहें, मैं और आप बिल्कुल आजाद रहें। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उसने मुझे और आपको दुम नहीं बल्कि सर बनाया है। उसने अपनी कौम को भी ऐसी ही बरकतें दी थी, लेकिन उसकी कौम उससे फर्मा बरदारी नहीं कर पाए। इजरायली आसमान खुदा के फर्मा बरदार नहीं हो पाए और गुनाह के झंझट में, गुनाह के दलदल में फंस गए और फंस करके गुलामी में चले गए, बाबुल की गुलामी में चले गए। और खुदावंद के कलाम में इसी यिर्मयाह नबी की किताब जब आप पढ़ेंगे, उसके 29वें अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि 70 साल आसमान खुदा बात कर रहा है इजरायलियों से, अपने खत से, अपने वचन से कह रहा है कि 70 साल जब तुम्हारे हो जाएंगे बंधुआई के,
तब मैं तुम्हें आजाद करूंगा। जरा सुनिएगा आगे क्या लिखा हुआ है उसके। हाँ, तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे। हाँ। और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तसल्ली के शब्द कह रहा है, दिलासे के शब्द कह रहा है। आज कई दफा जब हम और आप किसी परेशानी में फंस जाते हैं या कोई मुसीबत हमारे और आपकी जिंदगियों में, हमारे खानदानों में, हमारे मिनिस्ट्री पे आ जाती है, तब हम जो बड़े लोग होते हैं वो बच्चों को, छोटे लोगों को तसल्ली देते हैं, धीरज देते हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ समय से ठीक हो जाएगा, सब चीज़ें वापस फिर से वैसी हो जाएंगी जैसे हुआ करती थी। और ऐसे ही तसल्ली के कुछ शब्द और निराशा से लोग घिरे हुए हैं। निराशा है, गुलामी में है। और क्या होता है गुलामी में, जो होती है वो दुख होती, तकलीफ होती है। वैसे ही इजरायली भी थे, ये भी गुलामी में, सिर्फ गुलामी में नहीं थे, ये निराशा में भी थे। इनकी सोच खराब हो गई थी, ये थक गए थे और यहां तक कि निराशा हो गए थे। इनको अंधकार दिख रहा था सब जगह पे, क्या करें। और बाबुल ने हमें बददुआई में ले लिया। हम तो पहले आजाद थे, हमारे पास खूब रुपया था, खूब सोना था, चांदी था, सब कुछ आसमान खुदा ने हमें बख्शा था, लेकिन हमने गुलामी में हमने बुराई में पड़ के हम गुलामी में चले गए। आज आसमान खुदा ने कई दफ़ा उसने मुझे और आपको भी बहुत सारी बरकतें दी है, बहुत सारी आशीषें दी है। और हम इंसान क्या करते हैं, हम अपनी उन आशीषों को जो आसमान खुदा ने हमको दी है, हम उनको गुनाह करके खो देते हैं और जानबूझ करके बंधुआई में चले जाते हैं। आसमान खुदा की मर्जी नहीं है कि मैं और आप गुलामी करें, लेकिन कई दफ़ा आसमान खुदा मुझे और आपको अपनी बातें सिखाने के लिए, अपने वचन पर चलने के लिए, वो कई बार मुझे और आपको गुलामी में से भी ले जाता है, ताकि मैं और आप अपने आसमान खुदा को याद कर सके। मैं चाहता हूं फिर से वो याद पड़ी जाए, दोबारा से पढ़े। यिर्मयाह 29:12। तब तुम मेरा नाम लोगे, तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे, और मुझसे दुआ करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आसमान खुदा जानता है कि अभी तुम गुलामी में हो, तो मुझे याद नहीं कर रहे हो, लेकिन वो वक्त आएगा जब तुम गुलामी से आजाद हो जाओगे, जब 70 साल तुम्हारी गुलामी के पूरे हो जाओगे, जब तुम बाबुल में 70 साल गुलामी के काट लोगे, तब मैं तुम्हें आजाद करूंगा। और तब तुम क्या करोगे, मुझे ढूंढोगे। आसमान खुदा जानता है कि हम और आप उसको वक्त आने पे ही ढूंढते हैं। मैं और आप अपनी जरूरतें पूरे होने पर ही उसे ढूंढते हैं। जब मेरे और आपके काम बन जाते हैं, तब हम गिरजे जाते हैं। जब मेरे और आपके काम पूरे हो जाते हैं, हमारी कहीं भी मांगी हुई ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, तब हम अपने घर में इबादत रखवाते हैं, मीटिंग रखवाते हैं और पादी साहब से कहते हैं हमारे घर आइएगा, आज हमने शुक्रगुजारी की मीटिंग रखी है। उस वक्त आप कहाँ थे जब आप परेशानियों में, दिक्कतों में थे? उस वक्त आप कहाँ थे जब आपके घर में मरी आ रही थी? उस वक्त आप कहाँ थे जब आपके घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था? आपके घर में, आपकी मिनिस्ट्री में आपकी नौकरी चली गई थी, उस वक्त आप कहाँ थे? क्या उस वक्त आपने खुदावंद को याद किया? नहीं किया। उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त आसमान खुदा को याद नहीं करता, खुदा बाप जानता है। और तभी खुदा ने कहा कि वो मुझे ढूंढेंगे। हाँ, दोबारा से पढ़ा जाए इसको। हाँ, तब तुम मेरा नाम लोगे, तब तुम मेरा नाम लोगे, मुझसे दुआ करोगे, मुझसे दुआ करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हाँ, फिर मैं तुम्हारी सुनूंगा। अभी मैं तुम्हारी सुन रहा हूं, अभी भी सुन रहा हूं, लेकिन तब भी मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। आप गुलामी में हैं, आप परेशानी में हैं, आप डर की गुलामी में हैं, आप गुनाह की गुलामी में हैं, आप निराशा की गुलामी में हैं, आप किसी भी चीज़ की गुलामी में ना हो। गुलामी का मतलब होता है कि आप पूरी तरीके से किसी के ताबे हो जाए, या कोई आपके ऊपर कब्जा कर ले, या आपको कोई अपने ऊपर, आपके ऊपर शिकंजा कस ले। गुलामी, और सबसे खतरनाक गुलामी होती है गुनाह की गुलामी। हम गुनाह करके गुलामी में चले जाते हैं। और ऐसे ही ये इजरायली लोग थे, ये खुदा के जानने वाले लोग थे, खुदा की उम्मत के लोग थे, आसमान खुदा के चुने हुए लोग थे। These are the chosen one, these are the chosen one of God, known as Israel. And what they have done sin, and because of their sin, they went into captivity under Babylon. जब तुम गुनाह करोगे, खुदा के लोगों, आज तुमसे बात कर रहा हूं, आज मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, और तमाम लोग जितने मुझे देख रहे हैं दुनिया के कोने कोने से, विंग्स मिनिस्ट्री के पेज पे सुन लो। जब तुम गुनाह करोगे, तब आसमान का खुदा तुमको गुलामी में ले जाएगा। तुमको गुलामी में ले जाएगा। और जब तुम उस गुलामी में चले जाओगे, तब तुम रोगे, परेशान होगे। और जब तुम परेशान होगे, तब आसमान खुदा तुम पर नजर करेगा और तुमको देखेगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कितने दर्द में हो, तुम कितने तकलीफ में हो, और फिर वो तुमको उस गुलामी से आजाद करेगा। लेकिन उसका भी एक समय है। खुदावंद खुदा ने कहा, खुदा बाप ने कहा कि जब 70 साल तुम्हारी गुलामी के पूरे हो जाएंगे, तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। हाँ, क्या लिखा हुआ है? दोबारा से पढ़ें। यिर्मयाह 29
11 और 12 फिर से पढ़े। हाँ क्योंकि मैं तुम्हारे हक में हाँ अपने खलास को जानता हूँ। हाँ खुदावन फरमाता है, हाँ यानी सलामती के खुदा औलाद बुराई के नहीं, हाँ ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शे। हाँ तब तुम मेरा नाम लोगे हाँ और मुझसे दुआ करोगे हाँ और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हाँ तुम सब कुछ करोगे, तुम फरियाद करोगे, दुआएं करोगे। कब? जब तुम मुसीबतों में घिर जाओगे, जब तुम अपने गुनाहों की वजह से परेशानियों में फंस जाओगे, जैसे ये इजरायली फंस गए थे और वो चले गए थे गुलामी में, उस वक्त तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुन लूंगा। मैं चाहता हूं कि एक और आयत आपके सामने पढ़ी जाए, वो आपको मिलेगी इस 30 की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 29वीं आयत, यानी व्यवस्था विवरण उसका 4 बाब और उसकी 29वीं आयत। जरा पढ़े मेहरबानी से। हाँ लेकिन वहां भी अगर तुम खुदावन हाँ अपने खुदा के तालिब हो, लेकिन हाँ दोबारा से पढ़िए। लेकिन वहां भी यानी कि गुलामी में भी, परेशानी में भी, डर में भी, बीमारी में भी, वहां भी अगर तुम खुदावंद अपने खुदा के तालिब हो, खुदावंद अपने खुदा के तालिब हो, यानी कि अपने खुदावंद को ढूंढो। आज कोई बीमारी में ढूंढता ही नहीं है। लोग बीमारी में डॉक्टर को ढूंढते हैं, लोग उन लोगों को ढूंढते हैं, पादरी साहब को ढूंढते हैं। अच्छी बात है, आप ढूंढिए, आप बड़े बड़े लोगों को सुनिए, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाइए, आप हर जगह पर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट करिए। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं फिर से आज पढ़ी जाए, दोबारा से पढ़िए, ये व्यवस्था विवरण 4:29। हाँ लेकिन वहां भी हाँ अगर तुम खुदावन अपने खुदा के तालिब हो, यदि वहां पर भी तुम खुदावंद अपने खुदा के तालिब हो, यदि तुम उसको ढूंढो तो वो तुमको मिल जाएगा। तो वो तुमको मिल जाएगा। तुम ढूंढ रहे हो खुदावा, आप कहाँ हो तुम? खुदावंद यीशु मसीह कहाँ हो? हम परेशानी में पड़े हुए, हम दुख में पड़े हुए हैं, हम झंझटों में पड़े, हम लड़ाई झगड़े में पड़े हुए, लोगों ने कई मुकदमे कर दिए हैं, हम गुनाह की सूरत में तबाहाल हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, सब कुछ हमारा लुट चुका है, सब पूरी परेशानी हमारे घर के ऊपर आ रही है। जब तुम वहां भी उसे ढूंढोगे, हाँ मिल जाएगा, बशर्ते यानी कि शर्त है, देयर इज अ कंडीशन, शर्त है। तुम गुनाह की सूरत में, परेशानी की सूरत में, तकलीफों में उसको याद करो। वो चाहता है कि तुम उसे याद करो। आज दुख और तकलीफ में कौन खुदा बाप को याद करता है? कौन अपने दुख को, अपनी तकलीफों को खुदावन में आनंद बनाता है? हालेलुया। कोई बनाता है आनंद? कोई दुख और तकलीफ में आनंद बनाता है? कोई नहीं बनाता। सब लोग दुखी के मारे अपना मुंह लटका करके निराशा में, और अब कहते भैया आप कैसे? बस ठीक ही हैं, हम तो बस चल रही है, दुनिया बस दौड़ रही है और हम चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी सी तकलीफ है, थोड़ी सी परेशानी है। आप जितने लोगों से पूछेंगे सबके जवाब आपको यही मिलेंगे। कोई भी अपने दुख को खुदावन के आगे नहीं रखता। और जब आप अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को और अपनी गुलामी में जब आप जा चुके होंगे, जब आप खुदावन को याद करेंगे, वहां भी जब तुम उसको पुकारोगे तो वो तुम्हारी सुन लेगा। लेकिन बशर्ते, वो शर्त कौन सी है? हाँ कि तुम अपने पूरे दिल से हाँ और अपनी सारी जान से उसे ढूंढो। ओ, ये कंडीशन है, ये शर्त है। बशर्ते तुम पूरे दिल से, क्या लिखा हुआ है? तुम पूरे दिल से और अपनी सारी जान से, अपनी सारी जान से उसे ढूंढो। आज तुम्हारी ढूंढ कहां पर है? तुम किसे ढूंढ रहे हो? आज इस बात पर गौर करो। इससे पहले कि तुम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट फलाना जगह पर भेजो, याद तक कि तुम अपने लिए दुआ कराने के लिए दूसरे लोगों को बुलाओ, उससे पहले तुम अपनी कमजोरी में, अपनी बंधुआई में, अपने गुनाहों में जब तुम फंस गए हो और तुम्हें कोई चारा नहीं दिख रहा है, तुम्हारे पास बहुत रुपया होने के बावजूद भी, बहुत पैसे वाले होने के बावजूद भी ये तुम्हारे घर में शांति नहीं है, इसका मतलब यू आर अंडर सिन। तुम गुनाह की सूरत में हो, तुम्हारे पास कोई खुशी नहीं है, तुम्हारे पास रुपया दौलत सब कुछ है। याद रखिएगा, पैसा बहुत कुछ होने का मतलब ये नहीं है कि आपको खुदावंद की बहुत सारी बरकतें मिली हुई हैं। पैसा आपके पास है, आप दौलतमंद हैं, अच्छी बात है, लेकिन यदि आपके जीवन में शांति नहीं है, यदि खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में नहीं है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। और यहां पर कह रहा है, व्यवस्था विवरण में कह रहा है कि बशर्त यह है कि तुम पूरे दिल से अपनी जान के साथ खुदावंद को ढूंढो। कलाम के अंदर लिखा हुआ है, जो उसे ढूंढेगा वो उसे पाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
आज तुम किसे ढूंढ रहे हो? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यिर्मयाह नबी इजरायली कौम को लिख करके भेज रहा है, एक खत लिख रहा है, कह रहा है आसमान खुदा ने बड़ी तसल्ली देने वाली बातें उससे करी है। 70 साल से गुलामी में है, तमाम छापड़, तमाम लाते, तमाम घूसे खाए हैं गुलामी के अंदर। और जो बाबुल का राजा है नबूकदनेस्सर, वो वहां के लोगों को, खुदा के लोगों को सता रहा है, मार रहा है, परेशान हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं और बिल्कुल उनकी कंडीशन बिगड़ी हुई है और चिल्ला रहे हैं, परेशानी में है। आसमान खुदा, उसकी नजरें बराबर अपनी कौम पर, अपने लोगों पर, आप पर, आपकी बहन पर, आपके खानदान पर, आपके भाई पर, जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं सब पर खुदावन की नजर है। ये मत सोचिएगा कि आसमान खुदा की नजर आप पर नहीं है, उसकी नजर आप पर है। इसीलिए उसने यिर्मयाह से कहा कि जब 70 साल इनकी गुलामी में, इनकी गुलामी के, इनकी असीरी के जब खत्म हो जाएंगे, तब मैं उनकी सुधि लूंगा। हालेलुया। हर एक बात का समय है खुदा के लोगों, हर एक बात का समय है। तुम्हारे गुनाह जब छूट जाएंगे, जब तुम खुदावन से दुआ करते रहो, लगातार खुदावन की नजदीकी में बने रहो, चाहे तुम जिस भी हालात में, जिस भी परिस्थिति में फंसे हो, आसमान में खुदा के ताबे रहो, उसके तालिब रहो, उसे ढूंढो। ना केवल तुम्हारी चीजें पूरे होने पर तुम उसे ढूंढो, नहीं, जब तुम्हारी चीजें, जब तुम स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, जब तुम अपनी जिंदगी में परेशान हो, तब भी तुम खुदावन को ढूंढो। वो यही चाहता है, और पूरे दिल से, पूरी जान से ढूंढो। आधे अधूरे दिल से मत ढूंढो, पूरी जान और पूरे दिल से ढूंढो, तो वो तुमको मिलेगा। हालेलुया। और यहाँ यिर्मयाह नबी से, यिर्मयाह 29:12 में वो यही कह रहा है वो मुझे ढूंढेंगे और मैं उन्हें मिल जाऊंगा। क्यों ढूंढेंगे? क्यों गुलामी में चले गए वो? यदि आप यिर्मयाह उसकी पहली आयत पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वहां पर आसमान खुदा ने यिर्मयाह नबी को 2 दर्शन दिए थे और उसने यिर्मयाह से बात करी, अपने कलाम से बात करी, अपने वचन से बात करी और कहा यिर्मयाह देख तुझे क्या दिखाई पड़ता है। यिर्मयाह ने बोला मुझे बादाम की एक डंडी दिखाई पड़ती है। उसने कहा ठीक है, तुझे सही दिखाई पड़ता है। उसके बाद उसने दोबारा दर्शन दिया, दोबारा उससे बातचीत करी, दोबारा उससे बसारत दिया, उसे विजन दिया। उससे पूछा यिर्मयाह अब बता तुझे क्या दिखता है? उसने कहा मुझे एक हांडे में उबलता पानी दिखाई देता है जो उत्तरी जगह से, जिसका मुंह जो है वो उत्तर दिशा पर से है। तो परमेश्वर ने बोला हाँ, बहुत से लोग उत्तर दिशा से आएंगे, बहुत सी जातियां आएंगी और इजराइल के फाटकों में घुस जाएंगी और वहां पर अपना अपना सिंहासन लगा देंगी। आसमान खुदा ने 3 बार यिर्मयाह नबी से बात करी है। अब यिर्मयाह 1 आयत से पढ़ेंगे आपको सब चीजें मालूम चल जाएगी। 3 बार बात करी आसमान खुदा ने यिर्मयाह नबी से और उसको इस बात के बारे में बता दिया था कि मेरे लोग अब गुलामी में जाने वाले हैं, मेरे लोग पाप में पढ़ करके मुझसे जुदा होने वाले हैं। उसकी वजह मालूम क्या थी? क्योंकि यदि आप यिर्मयाह की पहली आयत में पढ़ेंगे, उसकी आगे की आयतों में पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि जो इजरायली कौम थी वो परमेश्वर की पहली उपज थी, पहली चुनी हुई कौम थी। आसमान खुदा ने उन्हें मुकद्दस किया था, उन्हें पवित्र किया था, चुना था उनको अपनी खिदमत के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो मूर्ति पूजा करके और तमाम गुनाहों में फंस करके उन्होंने आसमान खुदा से अपनी दूरी बना ली और खुदा बाप ने उनको सही करने के लिए उनको एक गुलामी के दौर से ले गया और वो गुलामी थी बाबुल की गुलामी, बेबीलोन। आज के समय में बेबीलोन जो है वो इराक में एक जगह है, मेसोपोटामिया रीजन में ये बेबीलोन पाया जाता है। यदि आपके पास इसकी जानकारी नहीं तो आप इसे लिख लें कि बेबीलोन जो है वो अब इराक में है। जिस जगह पर बेबीलोन उस समय में था वो आज इराक कहलाता है, वो इराक में है और जो उसका रीजन है वो मेसोपोटामिया है, यानी कि मेसोपोटामिया रीजन में आज भी बेबीलोन है, लेकिन उजड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आसमान खुदा ने उसे उजाड़ दिया था। अच्छा, तो फिर से पढ़ी जाए व्यवस्था विवरण 4:29 पढ़ा जाए, फिर से पढ़ा जाए व्यवस्था विवरण उसका 4 बाप उसकी 29वीं आयत। खुदावन को ढूंढो, खुदावन को ढूंढना, मैंने लिखा हुआ खुदावन को ढूंढना, खुदावन को पाना, खुदावन को पहचानना। उसमें लिखा हुआ है कि जब तुम पूरे दिल से उसे ढूंढोगे,
आज आसमान खुदा चाहता है, खुदा के लोगों, तुम कितना उसे ढूंढ रहे हो, तुम कितना उसे याद कर रहे हो। क्या तुम सिर्फ खुशी में याद कर रहे हो कि अपने दुख में, अपने गम में याद कर रहे हो? और यदि याद कर रहे हो तो कितना याद कर रहे हो, आज ये भी आसमान खुदा तुमको देख रहा है। कई बार हम अपने दुखों में, तकलीफों में पड़ने के बावजूद हम ज्यादा ज्यादा एक बार दुआ कर लेते, 2 बार दुआ कर लेते, उसके बाद हमारी ताकत खत्म हो जाती है। हम अपना भरोसा अपने पे कर लेते हैं, हम दूसरों पे कर लेते हैं। लेकिन आसमान खुदा कह रहा है कि 70 साल तुम्हारी बददुआई के जब पूरे हो जाएंगे मेरे लोगों, तब मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। देयर इज अ टाइम, हर एक बात का समय। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर हर एक बात का समय है। तुम्हारी परिस्थितियों का खत्म होने का भी एक समय है, आपकी सफरिंग्स का खत्म होने का भी एक समय है। आपकी डर में रहने की आदत, आपकी एंग्जाइटी में रहने की आदत, आपकी अनइजीनेस में रहने की आदत, आपकी स्ट्रगलिंग, आप चाहे स्ट्रगल किसी भी चीज से कर रहे हो, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस से कर रहे हो, चाहे आप अपने घर में अपने परिवार से कर रहे हो, किसी भी चीज से, अपनी मिनिस्ट्री में कर रहे हो, किसी भी चीज से आप मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। दैट मीन्स यदि आप बंदुआई में है, यदि आप दुख में है, निराशा में है, तकलीफ में है, तो उसका भी एक ना एक दिन अंत हो जाएगा। क्योंकि आसमान खुदा को आपके ख्यालात मालूम है, उससे अपने ख्याल मालूम है। लिखता है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में करी हैं वो तुम्हारे हानि की नहीं बल्कि लाभ की हैं। आज ये 2021 में उसने आपके लिए बहुत अजीम और खास और मुख्तलिफ वादे रखे हुए हैं। बहुत बड़ी आशीषें उसने आपके रखी हुई है और उसकी कल्पनाएं, उसकी योजनाएं, उसके प्लान्स आर गुड फॉर यू, नॉट टू हार्म यू बट टू गिव यू अ गुड बेनिफिट। इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले तुम गुलामी में चले जाओ, इससे पहले तुम गुनाह करके तबाहाल हो जाओ, खुदावंद की बरकतों को हासिल करो जैसे वो बरकतें उसने अपनी कौम इजराइल को दी थी। खुदावंद को ढूंढो, खुदावंद को पाने की कोशिश करो। मेरे पास बिली ग्राहम का एक कोट है और बिली ग्राहम के कोट के अंदर बिली ग्राहम एक चीज लिखते हैं, खास बात लिखते हैं। वो लिखते हैं लर्न to get close to God and learn to hear His voice। सीखो कि खुदावंद की नजदीकी में कैसे जाया जाए, सीखो कि आसमान के खुदा की बात को, उसकी आवाज को कैसे सुना जाए। इसका कोई समय नहीं है, तुम ढूंढो उसे और लिखा हुआ जो ढूंढेगा वो पाएगा। और दुनिया में लोग क्या नहीं ढूंढ रहे, तमाम चीजों को ढूंढ रहे हैं। पैसा ढूंढ रहे हैं, नाम ढूंढ रहे हैं, शोहरत ढूंढ रहे हैं, कैसे फेमस हो जाए, कैसे दुनिया के लोग उन्हें पहचाने, कैसे वो बिजनेस में एक दूसरे से आगे निकल जाए, कैसे वो सबसे ज्यादा जोरावर बन जाए। आज लोग इसी की खोज में हैं, इसी को तलाश रहे हैं, लेकिन खुदा को कोई नहीं तलाश रहा। यही खुदावंद चाहता है, तुम उसे ढूंढो तो तुम उसे पाओगे। जब वो तुम्हें मिल जाएगा तब वो तुमसे ये बात कहेगा कि उसने कल्पनाएं आपके लिए रख रखी हैं, बहुत सी कल्पनाएं, बहुत सी प्लानिंग, ना केवल 2021 के लिए बल्कि आने वाले कई साल के लिए उसने मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपके रखी हुई है। आपके जो भी सवाल हैं खुदावंद के सामने रखिए। और आपको एक बात बताना मांगता हूं कि आप जिस भी कंडीशन में, जिस भी परिस्थिति में, जिस भी हालात में होकर गुजर रहे हैं, उसके खत्म होने का एक ना एक दिन परमेश्वर ने लिख रखा है। और जैसे कि इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए, जो खुदावंद के लोग थे, उनके लिए खुदा ने कहा 70 साल जब बाबुल की गुलामी पूरी हो जाएगी तब मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। आज आसमान खुदा आपसे कह रहा है, खुदा के लोगों, डरो मत, परेशान मत हो। आज तुम जिस भी चीज से सफर कर रहे हो उसका एक न एक दिन अंत हो जाएगा, लेकिन जब तक तुम गुलामी में हो, जब तक तुम डर में हो, खुदावंद को ढूंढना मत छोड़ना। हालेलुया। आसमान के खुदा को ढूंढना मत छोड़ना, उसको पहचानना। वो खुदा है जो गुलामी में भी तुमसे बात कर सकता है, जो गुलामी की सूरत में भी तुमसे बात करेगा। खुदावंद खुदा तुमको तंबी देने के लिए, तुमको ताड़ना देने के लिए, तुमको गुलामी में भेजना भी जानता है और वहां से निकालना भी जानता है। हालेलुया। ही इज अ ग्रेट गॉड, एज आई विल से ही इज अ ग्रेट टीचर हु नो हाउ टू टीच। He knows how to correct you। आप अपने आप से ठीक नहीं हो पाएंगे, उसको आपके बारे में जो कल्पनाएं हैं वो मालूम है। वो खुदा है जो आपको असीरी में ले जाना भी जानता है और आपको वहां से निकालना भी जानता है। आज अपने भरोसे को, अपने ईमान को खुदा पर रखें। मैं चाहता हूं कि आप पैदाइश की किताब पढ़ें। पैदाइश की किताब, उसका 12 पाप और उसकी दूसरी आयत, यानी कि उत्पत्ति 12 और उसकी दूसरी आयत पढ़े मेहरबानी से। हाँ। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। किससे?
यहां पर अब्राहम से आसमान का खुदा बात कर रहा है और कह रहा है मैं तुझसे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। हाँ, सरफराज, ये बहुत उर्दू का खास और बहुत अच्छा शब्द है ये सरफराज, यानी कि मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। आज कौन नहीं चाहता अपना नाम सरफराज करना? आज दुनिया में कौन नहीं चाहता कि मैं सरफराज हो जाऊं, मेरा भाई सरफराज हो जाए, मेरा खानदान सरफराज हो जाए और मेरा बिजनेस सरफराज हो जाए, मैं लोगों में ऊंचा उठ जाऊं। और आसमान का खुदा अब्राहम से बात कर रहा है, उसकी कुछ प्लानिंग्स हैं, कुछ योजनाएं हैं, कुछ ख्याल है, कुछ तस्वुरात है, कुछ सोच है जो उसने अब्राहम के लिए सोच रखी है। और वो अब्राहम से बात कर रहा है, कह रहा है हाँ, और तू बाई से बरकत हो। और तू बाई से बरकत हो, यानी कि बरकतों का वसीला हो, सारी बरकतें तुझसे हो। तू जिसके घर जाए वहां पर बरकत हो जाए, तू जिसके लिए दुआ करे वो इंसान चंगा हो जाए, आप जिसकी संगति में जाए वो इंसान जो है वो यीशु को जानने लगे, आप जिसके साथ उठे बैठे वो खुदावंद खुदा को पहचानने लगे। आपके किसी के घर में जाने से बरकतें आ जाए, वो आपको बरकतें बाईस बनाना चाहता है, यानी कि बरकतों का वसीला बनाना चाहता है। ऐसे ही कुछ कल्पनाएं उसकी अब्राहम के जीवन से भी थी। आपको बताना मांगता हूं आज से खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हजारों साल पहले का एक किस्सा था, जब यहूदी लोग, खुदा के लोग बाबुल की गुलामी में चले गए, 70 साल गुलामी में रहे। और उससे पहले वो मिस्र में गुलामी में थे, 450, बाइबल में लिखा हुआ है 430 साल वो गुलामी में रहे। किसके? मिस्र की गुलामी में रहे। खुदा के लोग जिनको खुदा ने आजादी दी थी, उनको मुल्क के मौत दिया था, जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती थी। आसमान खुदा ने सब चीजें मुहैया कराई थी, सब चीजें दी थी। लेकिन आज मसीहों की हालत यही है, 90% मसीही आज अपनी बरकतों को, अपनी आशीषों को नशे में खो देते हैं, चुगली करने में, लड़ाइयां लगवाने में, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में, कंपटीशन करने में, घमंड में, कपट रखने में वो अपनी बरकतों को, अपनी आशीषों को खो बैठे हैं। खुदा के लोगों, तुम खुदा के लोग हो, तुम मुकद्दस हो, तुम्हें खुदा ने पवित्र किया था। आज तुम शायद भटक गए हो, आज तुम शायद गलत राह पकड़ ली हो, आज तुम शायद नशे की सूरत में हो गए हो। नहीं, खुदा के लोगों तौबा करो, खुदा को पुकारो, और लिखा जब तुम ढूंढोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। और यहाँ पर भी अब्राहम से आसमान खुदा बात कर रहा है और उसको वायदे दे रहा है, उससे प्रॉमिस कर रहा है और कह रहा है कि वो बहुत सारी बरकतें उसे देने पर है। और आपको मालूम होगा पुराने नामे में मिस्र की गुलामी में जो इजरायली लोग थे ये चले गए थे और बहुत बर्बाद हो गए थे। वहां पर उनकी चिल्लाहट, उनके दर्द के शब्द खुदा तक पहुंच गए थे। तब खुदा ने अपने बंदे मूसा को चुना और कहा मेरे लोगों की गिड़गिड़ाहट, चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ती है। वो जिंदा खुदा है। आज आपकी सफरिंग्स में आपकी आवाज, आपकी दुआएं वो सुन सकता है, वो सुनता है। आप चाहते हैं कि आपको जवाब दुआ का अभी मिल जाए, कल मिल जाए, परसों मिल जाए, महीने में मिल जाए, ऐसा मुनासिब नहीं है। हो सकता है आपको जवाब जल्दी मिल जाए, लेकिन जवाब देने का तरीका और समय सिर्फ खुदा को मालूम है। इसलिए खुदा ने कहा 70 साल जब बददुआई के पूरे हो जाएंगे तब मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दीजिए। उसको आपकी फिक्र है, वो जानता है कि आप अभी गुलामी में हैं। गुनाह के वसीले से आप गुलामी में चले गए। आप दूसरों की खुशियां देख नहीं सकते। जब दूसरा कोई मसीह भाई तरक्की करता है आपको जलन होती है। आपको यदि किसी ने खास जगह अपनी जिंदगी में नहीं दी तो आपको बुरा लग जाता है। यदि शादी का कार्ड नहीं मिला तो आप शादी में ही नहीं जाएंगे। आज तमाम इंसान ने अपने आप को गुलामी में पड़ा करके अपना नेचर और अपने आप को बिल्कुल गुलाम की तरह बना लिया है। खुदा की मर्जी ये नहीं है कि खुदा के लोगों कि तुम गुलामी में रहो। उसने तुमको आजाद किया है, उसने तुमको स्वतंत्रता की रूह दी है। तुम्हारे अंदर भय और खौफ की आत्मा नहीं दी बल्कि आजादी की दी। वो चाहता है तुम आजाद रहो, लेकिन उसके साथ उसने तुम्हें हिदायत भी दी है कि जो भी तुम काम करो याद रखना आसमान खुदा हर एक बात में तुम्हारा लेखा लेगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, बताने बैठूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आज इससे कलाम से खुदा ने मौका दिया, कभी आगे तो इसके आधे पार्ट को आपसे शेयर करूंगा। बिलाल अभी तो बस इतने कहना चाहता हूं। यिर्मयाह 29:11 और 12 में लिखा है, जो भी कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में करी हैं वो तुम्हारे लिए हानि की नहीं बल्कि लाभ की है। ये खत, ये बात, ये वचन परमेश्वर ने यिर्मयाह के वसीले से अपनी कौम इस्राएल तक पहुंचाया। और आज यही कलाम, यही वचन
आज परमेश्वर ने मेरे वसीले से आप लोगों तक पहुंचाया है। आपके ख्याल, आपकी प्लानिंग्स आपको डुबा सकती हैं, आपके ख्याल आपको डुबा सकते हैं। हो सकता है किसी और ने आपके लिए गंदे ख्याल रखे हो, आपको बर्बाद करने की कोशिश रखा हो, लेकिन आसमान के खुदा के प्लानिंग के आगे सबके प्लान फेल हो जाते हैं। और जो उसके प्लान है, जो उसके ख्याल है, जो उसके तस्वरात है, जो उसकी सोच है, वो आपके लिए लाभ की है, हानि की नहीं है। हालेलुया। आशा रखता हूं कि आज के कलाम ने आपको बरकत दी होगी। यदि बरकत आपने पाई है हकीकत में, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसे आप कमेंट करें, ताकि मुझे मालूम चले कि आज आपने इस इबादत को अटेंड किया है। आप सभी लोगों को जय मसीह की। खुदा हाफिज।